धन श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान रुहेलखंड पहुँचे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहाँ पर पशु मंडी लगाई जाती थी। लोग क्रय विक्रय करने के लिए दूर दूर से आते थे, अतः व्यापार के कारण स्थानीय जनजीवन सुखहाल था। किसानों, व्यापारियों तथा अमीर लोगों को खेतीहर मजदूरों, घरेलू नौकरों और दासों आदि की भी अति आवश्यकता रहती थी। इसलिए वहाँ के लोग बंधुआ मजदूरों की तलाश में रहते थे। कुछ असामाजिक तत्व भी गरीब लोगों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाते हुए उनको बहला फुसलाकर अच्छी मजदूरी का लालच देकर आदिवासी क्षेत्रों से लाकर बंधुआ मजदूरी के लिए बेच देते थे। इस प्रकार कुछ अवांछनीय तत्व बच्चों तथा स्त्रियों को बेचने के घृणित कार्य में संलग्न रहते थे। गुरु नानक देव जी जब भीड़ भाड़ वाले पशु मेला क्षेत्र में भाई मर्दाना जी के साथ कीर्तन कर रहे थे, वहाँ पर आपके पास एक बिलखती हुई महिला आई और आपके समक्ष प्रार्थना करने लगी कि उसके बच्चों को एक दलाल अच्छी मजदूरी पर काम करवाने के बहाने यहाँ ले आया था। उसने बच्चों को यहाँ बेच दिया है। अब उसका कोई पता ठिकाना नहीं मिला, ना जाने वे किस हाल में होंगे। कृपया आप मेरी सहायता करें तथा उस दलाल से मालूम करें कि वह कहाँ पर है। गुरु नानक देव जी ये दुखांत को सुनकर गंभीर हो गए और कहने लगे, आप धैर्य रखें, हम इस सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए कुछ करके देखते हैं, परंतु इस कार्य में कुछ समय अवश्य लगेगा। यह आश्वासन प्राप्त कर वह महिला कहने लगी, ठीक है, मुझे तो मालूम करना है कि मेरे बच्चे कुशल मंगल तो है ना। इस पर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को कुछ रहस्यमय बात बताई तथा आदिवासियों जैसी वेशभूषा पहनकर दलालों के आगे अनजान व्यक्ति बनकर निकल गए। आदिवासी वेश में देखते ही दलालों ने उन्हें अपना शिकार समझकर घेर लिया और कहा, अरे तू कहाँ भाग गया था, तू तो हमारा दास है। वे जल्दी ही गुरु नानक देव जी को पकड़कर मंडी में बेचने के लिए ले गए। गुरु नानक देव जी ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। मंडी में गुरु नानक देव जी की बोली लगाई गई। हष्ट-पुष्ट होने के कारण उनके दाम बहुत ही ऊंचे लगने लगे। अंत में एक अमीर व्यक्ति ने उनको घोड़ों के मूल्यों पर खरीद लिया तथा ले जाकर एक पीर को भेंट में प्रस्तुत कर दिया। पीर जी प्रसन्न हुए। गुरु नानक देव जी उनकी गुलामी करने लगे। पीर जी जो कहते वह सब कुछ तुरंत कर देते, घंटों का काम मिनटों में निपटा देते। पीर जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा आज्ञाकारी दास उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, जो कि मन लगाकर काम करता हो और बदले में किसी भी वस्तु की कोई भी इच्छा नहीं रखता हो। एक दिन भोर में सुबह सुबह गुरु नानक देव जी गाने लगे, जिसका अर्थ है कि हे प्रभु, मैं आप जी की आज्ञा के अनुसार विज्ञा हूँ। मैं भाग्यवान हूँ क्योंकि तेरे आदेश का पालन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप जिस कार्य में मुझे लगाओगे मैं उसको करने का प्रयत्न करूँगा, परंतु मैं अल्पज्ञ हूँ क्योंकि मुझे सूझबूझ कम है, अतः मुझसे अपने स्वामी की आज्ञा पालन पूर्णता करने में कोई कसर रह जाती है। गुरु नानक देव जी के गाने की मधुर धुन से आकर्षित होकर पीर जी ने गुरु नानक देव जी की वाणी में अपने मन को जोड़ लिया। शब्द की समाप्ति पर उसने गुरु नानक देव जी के नूरी चेहरे के दीदार किए तो वह समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तथा वह सोचने लगा कि गुलाम के रूप में कौन हो सकता है जो कि वास्तव में तेजस्वी है। अतः उसने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि आप कौन हैं, आपका मेरे यहाँ गुलाम बनकर आने का क्या रहस्य है। इसके उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा, पहचानने का प्रयत्न करो, आपकी चेष्टा व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ सोचते हुए पीर कहने लगा, मैंने नानक नाम के एक फ़कीर की बहुत उपमा सुनी है, कहते हैं उसके कलाम में जादू की तासीर है, कहीं आप वही तो नहीं जिसे लोग नानक निरंकारी कहते हैं। उत्तर में गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपने ठीक पहचाना है। पीर ने गुरु नानक देव जी पर प्रश्न किया, जब आप नानक निरंकारी फ़कीर हैं तो आप पशुओं की तरह क्यों बिके? क्या आपको मालूम नहीं था कि यहाँ अजनबी लोगों को दास बना लिया जाता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मुझे मालूम था, इसलिए दास बनकर आया हूँ
कि दासों की दास्तान जानी जाए, फिर इस बुराई के लिए आंदोलन प्रारंभ किया जाए। पीर, क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप इस नेक कार्य में सफल हो जाएंगे? गुरु नानक देव जी, हाँ, मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बुराई के विरुद्ध समाज में जागरूकता लाने के लिए आंदोलन आरंभ करने के लिए गुलाम बना हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है नेकी करना इंसान का काम है और बुराई करना शैतान का काम है। मैं समाज में नेकी के अमूल की लड़ाई लड़ूंगा। पीर यह सुनकर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया। उसने अपने सभी नामवर पठानों को, जो कि उसके मुरीद थे, बुलाकर भेजा और गुरु नानक देव जी से उसको नेक आचरण करने का उपदेश दिलवाया कि कोई इंसान दूसरे इंसान को जानवरों की तरह गुलाम नहीं रख सकता, क्योंकि यह बात खुदा परस्ती के खिलाफ है। यह सुनकर सबने गुलामों को आज़ाद कर दिया और उसमें उस औरत के बच्चे भी थे। दोस्तों, आप अभी भी अपने घरों में देखेंगे तो हम कभी कभी जो हमारे घर हम में काम करते हैं, हमारी दुकानों में काम करते हैं, हम उनके साथ कई बार बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं, ये सोचकर कि वो हमसे नीचे हैं, जबकि वो हमारी सहायता कर रहे होते हैं और बस उसका पारिश्रमिक ले रहे होते हैं। दोस्तों, इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, उससे हिसाब से काम लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो भी एक इंसान है। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।